गांव ऊंचा चंदना से निकलकर दुनिया के मंच तक पहुंचने वाले पावर लिफ्टर जसप्रीत सिंह ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 बार गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। लेकिन मेडल की चमक के पीछे छुपा है संघर्ष, जहां आर्थिक तंगी ने इस खिलाड़ी को जमीन बेचने पर मजबूर कर दिया है। 2021 और 2022 में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरव कराने वाले जसप्रीत सिंह आज सरकारी सहयोग की राह देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेट खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला था, फिर स्टेट, फिर नेशनल, 2 बार नेशनल खेला, उसमें भी गोल्ड आए हैं मेरे सारे। टोटली मैं गोल्ड मेडल में ही रहा हूँ। अब हमारी कल्पना चावला ऑडिटोरियम में गेम हुई थी, हमारी वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। उससे पहले हमारी इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी, वो हुई थी दुबई में। तो मेरा वहाँ पे दुबई में भी गोल्ड आया था 2022 में। तो अब फिर कल्पना चावला ऑडिटोरियम में 27 कंट्रियाँ आई थी, जिसमें 27 कंट्री में भाग लिया था। तो इसमें भी मेरा अपना वेट कैटेगरी और स्ट्रॉन्ग मैन में मेरा गोल्ड मेडल आया है। तो ठीक, खर्च तो जी बात ऐसी है, जो फादर साहब है वो गरीब किसान है। जिस टाइम मैं दुबई गया था खेलने के लिए, तो तब भी फादर साहब ने थोड़ी बहुत अपनी ज़मीन बेची थी, तो मैं उसी आधार पे खेलने के लिए गया था। वहाँ पे ज़मीन बेचकर फादर साहब ने मेरा सहयोग दिया था। बाकी सरकार की तरफ से हमें अब तक कोई सहयोग नहीं मिल रहा। जब 2022 में मैं खेल के आया था दुबई अपना इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, तो हम खट्टर साहब से भी मुलाकात हुई थी। तो वो कह रहे थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आ जाओ, तो फिर आपको जॉब का भी करेंगे और आपको जो डाइट वगैरह का खर्चा है वो भी दे करेंगे। अब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेल आया हूँ, तो सरकार की तरफ से कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ना ही कोई कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। कुछ किसी ने अभी तक कुछ नहीं बताया इस चीज़ के बारे में। तो जो ये इसका पावर लिफ्टिंग का खर्चा है फादर साहब ही कर रहे हैं, इससे सहयोग दे रहे हैं सारा। ठीक है, घर से भी कब तक लेते रहेंगे, कोई इतने बड़े हम किसान तो हैं नहीं भाई, हाँ भी फादर साहब के उससे करते रहेंगे। क्योंकि ये हमारा पैशन भी है और अच्छी भी लगती है गेम करते हुए। भाई नशे पत्ते से थोड़ा दूर हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े से दूर हैं। तो इसी करके हम गेम में स्टार्टिंग से ही मुझे अच्छी लगती है गेम, इसमें गेम में है। बाकी सरकार की तरफ से इसमें कोई सहयोग नहीं है, जो भी है मेरी फैमिली ही साथ दे रही है। प्रतियोगिता में हिस्सा लिया सर मैंने कम से कम 10 से ऊपर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है सारी में। जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट लेवल पे 2 बार हो गया, गोल्ड है मेरा। और नेशनल लेवल में 3 बार खेल चुका हूँ, नेशनल पे भी मेरा गोल्ड है। और उसके बाद इंटरनेशनल खेल रहा हूँ, दुबई गया था, उसमें भी मेरा गोल्ड है, 2 गोल्ड मेडल मिले थे। और फिर कल्पना चावला ऑडिटोरियम में करनाल में हमारी ये गेम हुई थी, उसमें भी मेरे 3 गोल्ड हैं। स्ट्रोक मैन का खिताब मिला है इंडिया की तरफ से। हाँ जी सर, सहयोग तो इस करके है भाई, अपना जो फादर साहब है वो सहयोग कर रहे हैं जितना भी होता है। बाकी हम उम्मीद, दिल तो तब टूटता है जब सर अपना कोई सरकार नहीं पूछती, कोई मंत्री एमएलए तक नहीं पूछने आते। भाई मैं अपने यमुनानगर से मैं अकेला लड़का हूँ जो पावर लिफ्टिंग गेम में अकेला ही हूँ जो कंपटीशन खेल रहा हूँ या कुछ भी है। नहीं तो आजकल हमारी उम्र के बच्चे देख लो, सारे टोटली नशे वगैरह में लगे हुए हैं। ठीक है, घर वालों का भी पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग से इस गेम में हूँ और अपना सहयोग तो फैमिली ही कर रही है, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। सहयोग रखते हैं सरकार की तरफ से, भाई अपना कोई जॉब वगैरह छोटी मोटी जॉब दे दे या खर्चा पानी हमारा शुरू कर दे, ये हम सरकार से उम्मीद रखते हैं। पर सरकार हम कोई उससे कुछ नहीं, अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया सरकार का। मैं जब भी ये पावर लिफ्टर का शौक रखता है तो मैं इसकी शौक पूरा कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी ज़मीन बेच के। पहले भी मैंने ज़मीन बेची, अब भी मैं ज़मीन बेच के इसका शौक पूरा कर रहा हूँ। लेकिन हमारे को चाहिए भाई गवर्नमेंट हमारा कुछ ना कुछ करे, इसका या डाइट का खर्चा दे या इसको कहीं जॉब दे, सरकारी जॉब होनी चाहिए। तो मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं अपनी ज़मीन बेच बेच के इसको गेम खिला रहा हूँ। इसको शौक है गेम खेलने का, लेकिन हमको चाहिए भाई कुछ ना कुछ हमारी मदद करे गवर्नमेंट। खर्चा तो बहुत आ रहा है जी, अब क्या बताएं जी आपको, वो खर्चा तो बहुत आ रहा है। ज़मीन बेच बेच के तो मैं इसको ऊपर दे रहा हूँ, इतना बड़ा तो ज़मींदार मैं अभी नहीं। मेरे पास 3-3.5 किले सारी ज़मीन है, जो मैंने पहले भी ज़मीन बेची, अब भी ज़मीन बेची है। हाँ जी, ये बढ़िया काम कर रहा है जी बच्चा। तो सरकार को सहयोग करना चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए। इसीलिए तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जो देश का नाम रोशन कर रहा है ये बच्चा, जो नशे से दूर है, ये सारा अपना काम संभाल रहा है, ये भागदौड़ खेलों में लगा हुआ है, खेलों में रुचि रखता है ये अपना। अब भी 2025 में भी ये 3 मेडल लेके आया है। इंटरनेशनल भी बम्बई, वहाँ दुबई तक खेल के आया है। ये दुबई भी खेल के आया, वहाँ से भी 3 मेडल लेके आया है। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा कुछ भी नहीं कराया है। कुछ थोड़ा बहुत साथ दे तो सब कुछ हो जाएगा। देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को अगर वक्त पर सम्मान और सहयोग ना मिले तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।